नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस.के. मुन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल मैथ्स। आज हम लोग 11th का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। सर, ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों पढ़ा रहे हैं? और भी चैप्टर्स? श्योर, आपका क्वेश्चन जायज है। ट्रिग्नोमेट्री का सिलेक्शन हमने इसलिए करा है क्योंकि आपको 11th के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना ही है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं। साथ साथ इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग लिमिट में भी करेंगे, डिफरेंशिएशन में भी करेंगे, इंटीग्रेशन में भी करेंगे। इसके अलावा इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज 12th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। तो आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ और कितना सारा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत सारा है, इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। हालांकि इसके बारे में आप पहले से जानते आ रहे हैं, क्लास 10th में भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, लेकिन अब इसको 11th में डिटेल में पढ़ना है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ बता दें कि जब आप इतना चीज़ समझ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप 12th पास कर जाएंगे तब भी ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। यानी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री मेरे तरह है, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना जरूरी है और ट्रिग्नोमेट्री का सिलेक्शन भी आपके मुन्ना सर इसीलिए किए हैं। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री को पार्ट वाइज डिवाइड करके, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा, ट्री ये वाली पार्ट, तो हमने ये वाली पार्ट ले लिया ट्री, ठीक है ना, तो ट्री हो गया। और फिर मैंने ये वाली पार्ट ले लिया गॉन, GON गॉन। फिर हमने उसके बाद वाली पार्ट को लिया, ओ को छोड़ दिया, ठीक है ना। ओ यहाँ पे समझ लिए कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, और यहाँ ले लिया मेट्री, ठीक है ना। ओके, ये सभी ग्रीक वर्ड्स। ट्री मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब होता है एंगल, ठीक है ना। एक्चुअली गॉन आया है गोनिया से, और गोनिया का मतलब होता है एंगल। आप देखे होंगे सिंपल सा, जो गांव देहात में सिंपल, जो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी, जो कारपेंटर होते हैं, ठीक है ना, वह लोग भी इस गोनिया वर्ड को यूज करते हैं। उनके पास एक टूल होता है इस टाइप का, ठीक है ना, इस टाइप का टूल, उसका नाम वो लोग गोनिया बोलते हैं। देखिए हम लोग तो हैं इंडियन, लेकिन यूज करते हैं ग्रीक वर्ड। तो मैंने गोनिया नहीं, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री को ही तोड़कर बताया हूं, इसलिए गॉन लिखा हूं। और इस मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना, मेजरमेंट, ठीक है ना, यानी कि थ्री एंगल का मेजरमेंट। तो थ्री एंगल से घिरा हुआ कौन सा फोटो है आपको पता है, और ये फोटो आपके आंखों में उतर गया होगा बिल्कुल। वो फोटो कौन सा है? तो ट्रायंगल है। ट्रायंगल एक ऐसा फोटो है जो जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ट्रायंगल। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली में हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल के साइड्स, ट्रायंगल्स के एंगल्स, ट्रायंगल के एंगल्स और एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली यही पढ़ी जाती है। ओके, एंगल के बारे में आप पहले से जानते हैं। ट्रायंगल के साइड्स के बारे में आपने मेंसुरेशन में भी पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत उसके आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे एंगल लिखा गया है, ये एंगल बता रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो इसीलिए मैं कहूंगा आपसे कि पहले हम एंगल के बारे में समझ लेते हैं।
तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा आइडिया है इस ट्रायंगल के बारे में, छोटा मोटा कुछ आइडिया आपको देते हैं। नंबर फर्स्ट ये आइडिया है कि जब ट्रायंगल के वर्टिसेस को नामकरण की जाती है तो एंटी क्लॉकवाइज, पहली नंबर बात, ठीक है ना। ये बात आप भी मार्क किए होंगे, मैक्सिमम बुक में, हर एक बुक में आपको दिखाई देगा कि ट्रायंगल के जो वर्टिसेस का नामकरण की गई होती है वो एंटी क्लॉकवाइज की गई होती है। यानी आप इसे अगर ए कहते हो तो ये बी होगा और ये सी होगा। पहली नंबर बात आपने सीखा। इसी में दूसरी नंबर बात आपने ये सीखा कि जिस एंगल के सामने वाले साइड की बात कर लें उस साइड को हम उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यानी ये एंगल ए है तो इसके सामने वाले साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और ये सी है तो इसके सामने वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और ये एंगल बी है तो इसके सामने वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। राइट, आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग इसी में थर्ड नंबर पॉइंट। आप एक काम करें, नोटबुक सामने रखें, पास में रखें और नोट करते जाएं और इसका नोट बनाएं, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए बाबू। तो चलो यहाँ देखो थर्ड नंबर बात। तो नंबर थर्ड बात क्या है? तो नंबर थर्ड बात ये है ट्रायंगल, इसके ये साइड वर्टिसेस हो गए, ये साइड हो गया, ठीक है ना। ओके, तो आपको बता दें कि इसमें किसी भी दो साइड का सम कर लो, किसी भी दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होता है। किसी भी दो साइड का सम करेंगे थर्ड से बड़ा होगा, किसी भी दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होगा। राइट, बी नंबर बात देखिए यहां पर। बी नंबर बात यह है कि अगर दो साइड का हम डिफरेंस करते हैं तो आपको पता है कि लेंथ कभी निगेटिव नहीं ली जाती है। अगर हम दो साइड का डिफरेंस करते हैं, मान लीजिए कि a माइनस बी कर देता हूं, तो हो सकता है a बड़ा हो b से, तब तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब a छोटा हो b से तब इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तो हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा दिया, ठीक है ना, मॉड लगा दिया। और मॉड का मतलब होता है कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड होता है। तो दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से छोटा होता है। उसी तरह से अगर मैं a माइनस सी करूँ तो ये b से छोटा होगा, अगर मैं b माइनस सी करूँ तो ये हमेशा a से छोटा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल में दो साइड का सम ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज थर्ड साइड से छोटा होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बात करते हैं आगे, ये थर्ड नंबर पॉइंट था। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ नंबर पॉइंट, ठीक है ना। अब फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, ये देखते ही पिक्चर आपके आंखों में है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है। चला इसका नामकरण कर दें, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज भी उसे बोलते हैं। तो काउंटर क्लॉकवाइज में ABC नाम रख दिया, ठीक है ना। ओके, चलो आगे की कहानी कर लेते हैं। ध्यान देना, इसमें कौन कौन सी बातें होती है। इसमें ये बात होगी कि ये तो A है, ये B है, ये C है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस होल्ड करेगा। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट है। ओके, ये बात सामने आ गई। ओके, दूसरी नंबर बात तुरंत आपके आंखों में उतर गया होगा, कौन सी? तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। तो इसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि ये क्या है एक्चुअली, तो साइन थीटा है। ये क्या है एक्चुअली, कॉस थीटा है। ये क्या है, टैन थीटा है। साथ साथ एक और बात बता दें,
जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, सपोज मैं इस एंगल को कंसीडर कर लूं, तो जिस एंगल को कंसीडर किया जाए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और इसके एडजेसेंट को एडजेसेंट भी बोलते हैं या बेस भी बोलते हैं। तो इस एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि चलो डियर मैं इस वाले एंगल को इस बार कंसीडर करूंगा, ए बी सी, इस वाले एंगल को कंसीडर करूंगा, तो जिस एंगल को कंसीडर किया जाता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एडजेसेंट को आप एडजेसेंट भी बोल सकते हैं या बेस भी बोल सकते हैं, तो ये एडजेसेंट हो गया या बेस हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाले यानी कि राइट एंगल वाले, राइट एंगल के सामने वाले साइड को ऑलवेज हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके है। अच्छा, साथ साथ एक और बात आपको बताएं आगे की कहानी में। देखिए एक्चुअली में ये साइन थीटा को हम जो p/h बोलते हैं, इसे रब करें, नोट हो गया। चलो अब अभी अभी हमने आपको समझाया, बताया यहाँ पे कि ठीक है डियर, ये जो साइन थीटा है आपने 10th क्लास में पढ़ा था, p/h होता है, cos थीटा b/h होता है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। तो ऐसा बताया गया उसमें कि ये एक डेफिनेशन है साइन थीटा का। मैं आपको कह रहा हूं कि भैया ये तो एक आइडेंटिटी है, ये डेफिनेशन नहीं है, इससे थोड़ा हटके होता है। एक्चुअली हम काम चलाने के लिए, हमारा इनिशियल स्टेज था, तो उस सीढ़ी पे चढ़ने का पहला पावदान आपको दिखाया गया। एक्चुअली में उसके अंदर कौन सी लॉजिक है, वही लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली साइन थीटा का डेफिनेशन p/h नहीं होता है, हम आपको आगे बताएंगे कि एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है। ये तो बस एक आइडेंटिटी है, साइन थीटा इक्वल टू p/h कह लेते हैं। अब क्यों नहीं है मैं आपको समझा देता हूं। आप जब यहाँ पे ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये ए बी सी, इस एंगल को कंसीडर किया तो पी बी ये एच होता है। ओके, अब आपने जो बोला कि साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, आपको याद होगा कि साइन 90 डिग्रीज का वैल्यू 1 होता है, तो साइन थीटा डियर p/h होता है। ये 1 कब कब हो सकता था, जब p और h इक्वल हो जाए। बस ट्रायंगल में कभी भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो ही नहीं सकता है। हाइपोटेनस ऑलवेज अदर टू साइड से ग्रेटर होता है, तो ये p और h कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर ये डेफिनेशन कहा जाता कि साइन थीटा का डेफिनेशन p/h है, यही डेफिनेशन अगर देखा जाए तो यहाँ तो फेल कर जा रहा है ना, क्योंकि p और h कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। अगर इसको डेफिनेशन मान के चलें तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका डेफिनेशन होगा क्या। नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसके बारे में और कुछ डिस्कशन कर ले। तो मैंने आपको समझाया कि अच्छा, 3 एंगल वाला कंसेप्ट मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में आता है और उस एंगल का मेजरमेंट करते हो, वह ब्रांच ही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग 3 एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और 3 एंगल्स एक्चुअली ट्रायंगल में होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश की जाती है। तो यहाँ पे हम साइड्स के बारे में ज्योमेट्री और फिर से मेंसुरेशन में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं, एंगल के बारे में भी जानते हैं। बट यहाँ जो एंगल दिखा रहा है तो इसमें कहीं भी साइड पहले नहीं आया, पहले एंगल आया है। इसका मतलब एंगल के बारे में समझना जरूरी है। तो आप ज्योमेट्री से एंगल का डेफिनेशन जानते हैं, सुनेंगे ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एंगल कैसे बनता है।
तो कहते हैं कि टू रे के डाइवर्जन से, अगर टू रे किसी सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा हो तो जो यहाँ शेप बनता है एक्चुअली में यही शेप एंगल कहलाता है। ऐसा हम लोग डेफिनेशन पहले से जानते हैं और ये जानते हैं कि मैक्सिमम एंगल की वैल्यू 360 डिग्रीज होता है। आज तक, अब तक आप नहीं जानते थे कि 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल भी होता है या फिर नेगेटिव एंगल का भी कंसेप्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में 360 डिग्री से ग्रेटर एंगल भी एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव एंगल का भी कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में। इसीलिए जो ज्योमेट्री में हम लोग एंगल का डेफिनेशन जानते थे वह डेफिनेशन अब काम नहीं करेगा, राइट? यानी कि अब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का डेफिनेशन चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़, पहली नंबर बात यहाँ पे देखेंगे कि पहली नंबर बात ये है, ये क्या है? तो आप कहोगे कुछ नहीं सर, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दूसरा नंबर ये जो मैं बनाया ये तुरंत आपकी आंखों में उतर गया होगा कि ये क्या है। तो ये है लाइन सेगमेंट, राइट? ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा ये एक्चुअली में क्या है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल इसको हम रे कह सकते हैं। यस, ये रे है। रे समझ में आ गया, जिसमें वन एंड होता है और दूसरी साइड वो इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकता है। जस्ट लाइक छत पे खड़ा होकर नाइट में टॉर्च को आप जलाते हैं तो वह उसी रे का एक एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें एक एंड है जहाँ से टॉर्च जलना शुरू हुआ था, जहाँ से जलना शुरू हुआ वह एक एंड है और एक साइड वह इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर रहा है, तो वह एक रे है ना। तो ये रे लाइन हो गया। अब जरा सा हम आपको एंगल का डेफिनेशन समझाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में एंगल फॉर्म्ड होता है रे के रोटेशन से। मीन्स इन ट्रिग्नोमेट्री एंगल फॉर्म्ड बाय रे रोटेशन ऑफ रे अबाउट एंड पॉइंट। तो यहाँ पर ये रे है और इस रे का ये एंड पॉइंट है, इसको O कह लेते हैं और इसको A कह लेते हैं। जब इसका हम रोटेशन करेंगे ऐसे रोटेशन, तो फिलहाल मैं रोटेशन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज में कर रहा हूँ। तो रोटेशन करेंगे तो चलिए रोटेशन हुआ, ये रोटेट करके यहाँ आया, सपोज इसका नाम है A डैश, तो OA डैश बन गया है। तो यहाँ पे एक शेप बना और ये शेप एक एंगल है। क्या है? एक एंगल है और ये जो एंगल बना है ये एक पॉजिटिव एंगल है, राइट? ओके, अब देखने आगे की कहानी में। जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा हो तो यहाँ पर एक रे है और ये एंड पॉइंट है। अब इस एंड पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन कर दिया जाए तब भी जो यहाँ एंगल बन रहा है, जो भी यहाँ शेप बन रहा है वो भी एक एंगल ही है, बट ये एक नेगेटिव एंगल होगा। तो अब तक आप ये समझें कि एंगल का फॉर्मेशन रे के रोटेशन से होता है। अगर रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज में होता है तो एंगल पॉजिटिव बनता है, लेकिन जब क्लॉकवाइज होता है तब कैसा बनता है? नेगेटिव एंगल बनता है, राइट? ओके, अब तो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल के बारे में समझ में आ गया। सर एक और बात आप मार्क किए थे और हमने नोट करके रखा है कि 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल भी एग्जिस्ट करता है। तो कैसे हो? आप बताए नहीं सर, थोड़ी देर में आते हैं वहाँ पे। पहले आप ये देखिए कि ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को आप वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये OA जो है ये रे का इनिशियल पॉइंट है, रे का इनिशियल पॉइंट है। तो आप इसको इनिशियल साइड बोलोगे। क्या बोलोगे डियर? इनिशियल साइड बोलोगे। और
ओ ए डैश इस रे का फाइनल पोजीशन है, तो इसको आप टर्मिनल साइड बोलोगे। टर्मिनल साइड, ये सारा डियर नोट करते जाना, ये टर्मिनल साइड है, ठीक है। ओके, ये जो ओए है एक्चुअली रे ओए ही इस एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इस ओए को हम लोग जेनरेटिंग लाइन भी बोल सकते हैं। तो इसको हम जेनरेटिंग लाइन भी बोलेंगे ओए को, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखिए, एंगल का मेजरमेंट एक्चुअली अमाउंट ऑफ रोटेशन में मेजर होता है। एंगल मेजर्ड इन अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट में रोटेशन होगा उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। तो देखिएगा, अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रे का रोटेशन हुआ और एंगल बनकर तैयार हो गया, एक पॉजिटिव एंगल बनकर तैयार हो गया। अभी हमने कहा कि अमाउंट ऑफ रोटेशन में एंगल का मेजरमेंट होता है। तो अगर रोटेशन यहाँ था, रोटेशन यहाँ हुआ, देखिए और बड़ा एंगल बना, और बड़ा एंगल बना, और बड़ा एंगल बना, और ये कंप्लीट जब रोटेट कर गया तो आपको पता है एक सिंगल पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे रोटेशन हुआ और कंप्लीट जब रोटेट कर गया तो 360 डिग्री का एंगल बन चुका है, कंप्लीट रोटेशन। लेकिन जब रोटेशन कंटिन्यू रहे, यानी ये रे रोटेट करते 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 पूरा कंप्लीट करा, फिर वापस यहीं पर पहुंच गया, ठीक है ना। यानी एक बार ऐसे कंप्लीट रोटेट किया और रोटेट करने के बाद फिर और रोटेशन होते होते यहाँ तक पहुंच गया। तो ये जो एंगल बन रहा था, ये वाला एंगल एक्चुअली पहले से तो थीटा था, पहले से क्या था डियर, थीटा था। लेकिन जैसे ये कंप्लीट रोटेशन होने के बाद वापस यहीं आ गया, तो हाँ, ये क्लियर करना जरूरी है इस तरह का फोटो बनाकर कि कंप्लीट रोटेट हुआ और फिर रोटेशन कंटिन्यू होने के बाद यहाँ तक पहुँचा है। तो पहले तो यहाँ तक 360 डिग्री बन गया, और ये एंगल पहले से हम लोगों को पता है कि थीटा है, यानी यहाँ एंगल जो बना वह 360 डिग्रीज प्लस थीटा का बना है, यानी 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल का भी एग्जिस्टेंस दिखाई दिया आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव एंगल भी एग्जिस्ट करता है और 360 डिग्री भी 360 डिग्री से ग्रेटर एंगल भी एग्जिस्ट करता है, राइट है। अब और छोटी छोटी बातें हम लोग कर लेते हैं। पहले ये छोटी छोटी टर्मोलॉजी समझना जरूरी है। अब देखिए, जो हमारा एंगल बन रहा है, क्या हमने कहा अमाउंट ऑफ रोटेशन से ही एंगल का मेजरमेंट होता है। तो भैया रोटेशन कहाँ से शुरू होगा, हम कैसे मेजर करेंगे। एक्चुअली आपको पता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ घटित होता है तो वह घटना किसी दूसरे के कंपैरिजन में बताई जाती है, यानी एवरीथिंग इज हैपेंड इन कंपैरिजन इन अदर थिंग। तो दुनिया में किसी भी चीज़ का हैपनिंग दूसरे के कंपैरिजन में होता है। मैं पतला हूँ, कैसे आपको पता चला, किसी मोटे को आप देखे होंगे, हंसना नहीं, किसी मोटे को आप देखे होंगे तब आप समझ पा रहे हैं कि मैं पतला हूँ, यानी उसके कंपैरिजन में मैं पतला हूँ। हो सकता है मेरे से पतला आपके बगल में कोई हो, अभी नहीं बाद में। तो कैसे आपको पता चला, कंपैरिजन करके, है ना। तो आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि वो मेरे से ज़्यादा ब्रिलियंट है, किसी फ्रेंड को कहते हैं कि मैं उससे ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ। कैसे पता चला मैं ब्रिलियंट हूँ, ये कैसे पता चला, मैं अपने फ्रेंड के साथ कंपैरिजन किया। तो दुनिया में किसी भी चीज़ का हैपनिंग कंपैरिजन से होता है, यानी किसी भी चीज़ का लोकेशन डिसाइड करने के लिए एक हमें फिक्स लोकेशन, फिक्स्ड एलोकेशन तैयार करना होता है। तो वही बता दूं, ये क्या है भैया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जिसमें ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप एक्स एक्सिस बोला करते थे, आज भी बोलते हैं। ये है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है भैया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता है।
ठीक है ना। और इस ओरिजिन के राइट साइड वाले एक्स एक्सिस को आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं, और लेफ्ट साइड वाले एक्स एक्सिस को आप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। एवं ओरिजिन वाई एक्सिस को आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कहते हैं, और बिलो ओरिजिन वाई एक्सिस को आप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कहते हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे की बात। हमने कहा एंगल का फॉर्मेशन रे के रोटेशन से होता है अबाउट एंड पॉइंट। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि उस रे का एंड पॉइंट, जिस रे से रे के रोटेशन से हमारा एंगल बन रहा है, उस रे का एंड पॉइंट ओरिजिन पे हो जाए, एंड पॉइंट कंसाइड विद ओरिजिन, एंड इनिशियल साइट ऑफ रिवॉल्विंग रे, रिवॉल्विंग रे का जो इनिशियल साइड है वह इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे कंसाइड हो जाए। फिर से रिपीट कर दो, अगर रिवॉल्विंग रे का वर्टेक्स ओरिजिन पे और रिवॉल्विंग रे का इनिशियल साइड को कंसाइड विद एक्स एक्सिस हो जाए, अब रोटेशन कराया जाए। अब रोटेशन से जो एंगल बनेगा, यहाँ ए था और ये ए डैश हो गया, अब जो एंगल बना था इस एंगल को हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब यहाँ एंगल एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ठीक है ना। अब जब हमारा इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे हो और वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और एंगल बन रहा हो, तब हम एंगल यहाँ से मेजर करेंगे, यानी अब अमाउंट ऑफ रोटेशन हमारा आसानी से और एक्यूरेट मेजर होगा, ठीक है ना। अब जो एंगल बना वह एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुआ, इसके पहले जो बन रहा था वह एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं था। कहाँ से रोटेशन मेजर करें ये फिक्स नहीं था, अब पता चल गया कि हम यहीं से रोटेशन मेजर करेंगे, तब ये एंगल कहलाएगा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां से एक प्रोजेक्शन डाल दूं, प्रोजेक्शन यानी एक परपेंडिकुलर डाल दूं, एक प्रोजेक्शन ले लूं, तो यहां पे बना ओ ए डैश एम। अब ये एक ट्रायंगल बना, तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। अब आपसे कोई पूछता है कि ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस कौन सा क्या होगा। जब हमारा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो यहाँ पर ओ ए डैश एम एक ट्रायंगल बन के तैयार हुआ, और ये जो ट्रायंगल है वह ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस है। यानी इस ट्रायंगल में इस एंगल को बनाने के लिए इस ट्रायंगल का रोल है, तो इसको हम कहते हैं रेफरेंस ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। इज इट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट। ओके, अब देखिए, जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके पास सीजीएस सिस्टम भी है, एमकेएस सिस्टम भी है, एसआई यूनिट भी है। यानी कि दुनिया में जितने भी क्वांटिटीज हैं उसको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। उसी तरह से एंगल को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में अलग अलग यूनिट होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, तो सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है ये समझो, यहां नाम से पता चलेगा। सेंट, सेंट मतलब होता है 100, ठीक है ना। ओके, उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि ये एक सर्कल है। अब ये सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड करा, और ये ओरिजिन सर्कल के सेंटर पे है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 1 राइट एंगल होगा।
वन राइट एंगल। तो वन राइट एंगल क्या होता है आपको समझ में आ चुका है। तो मैं आपसे कह दूं कि इस सेंटिसिमल सिस्टम में जो यूनिट होता है, इस सेंटिसिमल सिस्टम में यूनिट ग्रेड होता है। अगर मुझे एक्स ग्रेड लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स जी ऑन इट, एक्स जी उसके माथे पे लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, मैं कहा सेंट, सेंट मतलब 100, यानी इसमें 100 को बेस बनाया गया है। एक्चुअली में देखिएगा हमारा मैक्सिमम सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, या फिर जो हम लोग मनी को काउंट करते हैं, सब में 100 का बेस बना हुआ है। इसीलिए इसलिए इसको 100 का बेस बनाया गया, यानी कि वन राइट एंगल को, वन राइट एंगल, ठीक है ना, तो वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा गया और हर एक पार्ट को वन ग्रेड कहा गया। तो कितने कितने पार्ट हुए उसमें, 100 पार्ट, तो 100 पार्ट मतलब 100 ग्रेड, यानी वन राइट एंगल मीन्स 100 ग्रेड। टू राइट एंगल मीन्स क्या हो जाएगा, टू राइट एंगल मीन्स 200 ग्रेड, टू राइट एंगल मीन्स 200 ग्रेड। ओके, तो ये जो सेंटिसिमल सिस्टम है, इस सेंटिसिमल सिस्टम में 3 बातें आती हैं, ग्रेड, मिनट, सेकेंड, जीएमएस। अब ये जीएमएस यानी ग्रेड के बारे में तो पढ़ा है, इसमें मिनट भी समझना है। तो हमने कहा था कि वन राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड करना है और इच पार्ट को ग्रेड कहना है, यानी एक ग्रेड एक पार्ट। अब फर्दर एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वन ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको मिनट बोलेंगे, यानी वन ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा और हर एक पार्ट ग्रेड मिनट कहलाया। तो टोटल कितने पार्ट्स हुए थे उसमें, 100 पार्ट्स हुए थे, यानी कि टोटल कितने मिनट हुए, 100 मिनट। मीन वन ग्रेड में 100 मिनट, 100 मिनट्स। ध्यान में रहे मिनट्स के लिए यहां पर एक डैश टाइप से देते हैं, तो ये क्या हो गया 100 मिनट्स, राइट। अगेन एक मिनट को फर्दर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट को 1 सेकेंड बोलेंगे। तो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करा था हम लोगों ने, 100 पार्ट में, तो उसमें कितने सेकेंड हो गए, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हो गए, 100 सेकेंड। तो 1 मिनट मीन्स 100 सेकेंड, सेकेंड के लिए डबल, 100 सेकेंड्स, राइट है। ये है सेंटेसिमल सिस्टम, बट ये डेड सिस्टम है, ये सिस्टम अब काम नहीं करता है, मतलब इस वाले सिस्टम को हम लोग यूज में नहीं लाते हैं, ठीक है। बट था तो हमें नॉलेज रखना जरूरी है। ये इस वाले जिसको मैंने ब्रैकेट में घेरा है इसको याद रखना, टू राइट एंगल मीन्स 200 ग्रेड, टू राइट एंगल्स मीन्स 200 ग्रेड्स। ओके, नेक्स्ट सेक्साजेसिमल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो ये देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम में यूनिट क्या होता है, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में यूनिट डिग्री होता है, ठीक है ना, यूनिट डिग्री होता है। अगर मुझे x डिग्री लिखना हो तो यहाँ पे x नॉट ऑन इट, x नॉट ऑन इट। ध्यान में रखिएगा कि बहुत लोग x यहाँ पे एक बिंदु दे देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु एक डॉट दे देते हैं, बट ये रॉन्ग तरीका है। यहाँ पे एक होना चाहिए स्मॉल होलो नैरो होलो सर्कल, जिसको नट पढ़ेंगे, तो x नट ऑन इट, x के माथा पर नट लगाएंगे तो हम x डिग्री पढ़ेंगे, राइट। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें इस बार 100 को बेस नहीं बनाया गया, इस बार 90 को बेस बनाया गया। इस बार क्या होगा कि मैं वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और उसमें ईच पार्ट को 1 डिग्री बोलूंगा।
तो कितने पार्ट में डिवाइड करा था डियर? 90 इक्वल पार्ट में, और हर एक पार्ट को क्या बोला? डिग्री बोला। तो कितने पार्ट्स थे उसमें? 90 पार्ट्स थे। इसका मतलब उसमें 90 डिग्रीज होंगे। तो 1 राइट एंगल मीन्स 90 डिग्रीज। तो 2 राइट एंगल मीन्स 2 राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्रीज। इसको मैं बॉक्स में लगा दे रहा हूं, याद रखना। इसको आगे मैं रिलेशन डेवलप करूंगा सब में। तो 2 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, इस सेक्साडेसिमल सिस्टम में केवल डिग्रीज ही नहीं होता है, डिग्री के अलावा मिनट और सेकेंड्स भी होता है, यानी कि हो गया डीएमएस। तो देखिए, फर्दर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में केयर करना, 90 एंड देन 60। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट को हम बोलेंगे मिनट, यानी कि 1 डिग्री में कितना मिनट? समझ गए होंगे, पिक्चर आपके आंखों में। तो 60 मिनट्स, ठीक है। फर्दर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईच को सेकंड बोलेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड डियर? 60 सेकंड, राइट। ये सभी चीजों को याद रखना है।